आज की क्लास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं बोल रही हूँ आप लोग को इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या कौन सा टेंस है। बस आपको बस ये याद करना है इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है। इससे भी आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊँ तो बस हम इतना जान लें कि ये काम हम तब करते हैं जब हमें टाइम मिलता है। टाइम मिलने पर सबसे आसान, जैसे आप कॉफ़ी पीती हैं, कब पीती हैं? टाइम मिलने पर। आप स्पीक इंग्लिश, आप हिंदी बोलती हैं, आप इंग्लिश बोलती हैं, कब बोलती हैं? जब आपको टाइम मिलता है। ऐसे नहीं है कि आप एनी टाइम बस इंग्लिश हिंदी बोलते रहे। कोई भी काम करती हैं आप टाइम मिलने पर करती हैं। क्या करते हैं? ओके, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे आप डांस करती हैं तो एनी टाइम तो डांस करती नहीं, आप जब टाइम मिलता है तब करती हैं। तो नॉर्मल से समझिए, आप एक्शन तब करती हैं जब आपको टाइम मिलता है। तो एक्शन कब करते हैं? जब हमको टाइम मिलता है। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं होती है। जैसे पहली क्लास में हम लोग देखे थे, फर्स्ट क्लास में इज़, एम और आर पढ़े थे रहा रही के साथ। लेकिन इसमें हमको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आई होता है या यू होता है, उसके साथ एक्शन होता है, डायरेक्ट एक्शन। इसके साथ आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। ये फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगता है इसमें, फर्स्ट फॉर्म। ओके, देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं। तो इतने सारे हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। अब इसको देखते हैं कि कैसे इसको हम करते हैं। मैं सिंपली से आपको बताई हूँ, आई प्लस यू प्लस एक्शन मैंने लिख दिया है। इसमें कोई फर्स्ट फॉर्म बस लगा है, इसके अलावा कोई भी और चीज़ नहीं लगा है। जैसे उस वाले क्लास में देखे थे तो इसके साथ ING का यूज किए थे। ओके, तो इसको करते हैं। आई ले लेते हैं, आई टेक टी, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलती हो। आई टेक टी, मैं चाय पीती हूँ। यू टेक टी, तुम चाय पीती हो। आई डांस, मैं डांस करती हूँ। यू डांस, तुम डांस करती हो। आई प्रिपेयर फूड, मैं खाना बनाती हूँ। यू प्रिपेयर फूड, तुम खाना बनाती हो। फिर देखते हैं, फिर आई मॉप द फ्लोर, मैं पोछा लगाती हूँ। यू मॉप द फ्लोर, तुम पोछा लगाती हो। ओके, तो ये इतना सिंपल है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आई टेक टी, मैं चाय पीती हूँ। यू टेक टी, तुम चाय पीती हो। आई प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। यू प्रैक्टिस, तुम प्रैक्टिस करती हो। आई डांस, मैं डांस करती हूँ। यू डांस, तुम डांस करती हो। आई प्रिपेयर फूड, मैं खाना बनाती हूँ। यू प्रिपेयर फूड, तुम खाना बनाती हो। आई मॉप द फ्लोर, मैं पोछा लगाती हूँ। यू मॉप द फ्लोर, तुम पोछा लगाती हो। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है। इसके साथ हमें बस इतना ध्यान देना है कि पहले तो हम टाइम वर्ड से किसी भी चीज़ को देखते हैं। ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। एक्शन मतलब जो चल रहा है या जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसे एक्शन कहते हैं। जैसे कुछ भी इस टाइम चल रहा है, जैसे आप चाय पी रही हैं तो आप चाय पी रही हैं, वो एक्शन है। ओके, तो अगर हमें किसी से क्वेश्चन हो तो हमें कैसे पूछेंगे? जैसे अगर, क्या आप एक्शन करते हैं? क्या आप एक्शन करते हैं? तो उसको बोलेंगे डू यू एक्शन। डू यू एक्शन, क्या आप एक्शन करते हैं? आप बोलेंगे यस आई एक्शन, मैं एक्शन करता हूँ। आप बोलेंगे मैं नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट एक्शन, मैं एक्शन नहीं करता हूँ। बट उसको बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन मार्क को देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिख दिए मैंने। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक, डू से क्वेश्चन करेंगे। ओके, डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं? किसी से भी अगर पूछना हो, डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हो? डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गाते हो? डू यू लिसन म्यूजिक, क्या आप म्यूजिक सुनते हो? डू यू सेलिब्रेट बर्थडे, क्या आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? डू यू डेकोरेट, क्या आप डेकोरेट करते हो? आप इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं करते हैं। जैसे आप डेकोरेट बहुत लोग नहीं करते होंगे, तो नहीं करते हैं। इसको बोलेंगे कैसे? उसके लिए हम देखेंगे डू नॉट।
मैं एक्शन नहीं करती हूँ। इसको शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं। ओके, ये जैसे आप बहुत चीज़ नहीं करते हैं, जैसे आप स्मोक नहीं करते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे आई, शॉर्ट फॉर्म इसको डोंट बोलते हैं। आई डोंट स्मोक, आई डोंट स्मोक। तो आई डोंट स्मोक, आई डोंट केयर, आई डोंट, ये सारा इसी में रहेगा। आई डोंट रहेगा। आई डोंट केयर, आई डोंट थिंक, आई डोंट अब्यूज़। किसी से क्वेश्चन करेंगे डू यू स्मोक, क्या तुम स्मोक करते हो? तो आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं करता हूँ। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डोंट स्मोक। कैसे बोलेंगे? आई डोंट स्मोक। डू यू स्मोक? आई डोंट स्मोक। डू यू केयर? आई डोंट केयर। डू यू थिंक? आई डोंट थिंक। डू यू अब्यूज़? आई डोंट अब्यूज़। डू यू टेल अ लाई? आई डोंट टेल अ लाई। ओके, ऐसे आप देख लेंगे। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ता है, ती है, ते है, ये तो सब लोग बताते होंगे कि लास्ट में ये इसका है। एक और ख़ास बात है कि अगर इसको एकदम अपने लैंग्वेज में समझना हो, टाइम मिलने पर कुछ भी करती हैं आप, कुछ भी करती हैं टाइम मिलने पर, नॉर्मली उसको बोलेंगे मैं ये करती हूँ। ठीक, ये होता है, इसका ट्रिक है टाइम मिलने पे। ओके, आइए फर्स्ट फॉर्म हमेशा इसमें लगता है। आपको पिछली क्लास की जैसे उसमें मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाई थी जिसमें इज एम आर लगता है, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, वैसे इसको नहीं करने की ज़रूरत है। ये एकदम सिंपल होता है। कुछ भी करती हैं, जैसे आप चाय पीती हैं, आई टेक टी, मैं चाय पीती हूँ। नहीं करती, नहीं पीती हैं, तो आई डोंट टेक टी। अगर आपको किसी से पूछना हो डू यू टेक टी, बस इतना ही सिंपल है। आप इसको देख सकती हैं। एग्जाम्पल में बोली थी आई टेक टी, मैं चाय पीती हूँ। यू टेक टी, तुम चाय पीती हो। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलती हो। ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं। डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हो? आई डोंट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गाती हो? तो अगर बहुत लोग गाना नहीं गाते हैं तो आई डोंट सिंग अ सॉन्ग आप बोल सकते हैं। याद रखिए, अगर आप करती हैं, आप नॉर्मली आई प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। नहीं करती हूँ, आई डोंट प्रैक्टिस। और किसी से पूछना हो डू यू प्रैक्टिस, क्या तुम प्रैक्टिस करती हो, तो आप ऐसे डू लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैज़, हैव पढ़ेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बाय गाइस।